हर कोई अहिंसावादी नहीं है ना सर। डिबेट इसी बात को लेकर हो रही है। आप हैं। एक मिनट जी जी बोले। सुचरिता जी, मैं ये भी मानती हूँ कि बहुत कई बार भाषा में मनोज जी भी अपनी भाषा में कई बार हिंसक प्रवृत्ति की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो हिंसावादी नहीं है, हिंसावादी नहीं है। कहाँ हम जैसे अरे मनोज जी मजाक कर रहे हैं, मजाक। लाइटर नोट है मनोज जी, लाइटर नोट है, प्लीज। हाँ बोलिए ना, बोलिए। देखिए ऐसा है कि आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं तो इसीलिए सरकार होती है। हाँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं तो इसीलिए कानून व्यवस्था होती है। ठीक है, तो ऐसे मौके पे सरकार और कानून व्यवस्था कहाँ चली जाती है? नंबर एक। नंबर दो, अभी फैज साहब ने मुसलमान टारगेट पर है क्या? उस बात का जवाब मुझे दीजिए, जो बात वो कह रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट सुचरिता जी। देखिए अभी फैज साहब ने कहा कि अभी हमारा ताल कटोरा में हुआ, तो आई लव मोहम्मद सब ने कहा, कोई नहीं FIR हुई। सब ने वहां पे नारे लगाई, कोई क्यों नहीं हुई? आप सोचिए, इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो RSS की राष्ट्रीय मुस्लिम मंच विंग थी, इसलिए नहीं हुई। एक मिनट, अगर मैं करने जाऊंगा। आपने तो गाना गा दिया, आपने पूरा शेर गा दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बता रही हूँ, आपने पूरा शेर गाया और बहुत अच्छा लगा, और कोई रोक नहीं सकता है सर आपको। मैं कितनी बार ये बोलूंगी कि आपको कोई रोक नहीं, आपको कोई रोक नहीं सकता ये कहने से। कह रहा हूँ के लोग पहुंच जाएंगे, आप बोलो ना। HP के लोग पहुंच जाएंगे, आप आई लव मोहम्मद बोलो, फेस बदल के आप आई लव मोहम्मद बोलो, नेशनल टेलीविजन चैनल पे आई लव मोहम्मद FIR दर्ज। ऐसा ही हो रहा है, क्या झूठ बोल रहे हो? आपको पूरा अधिकार है, मैं कह रहा हूं मुझे अधिकार है अपने आराध्य का नाम लेने का, लेकिन सर अधिकार नहीं। देखिए दो चीजों को मिलाया जा रहा है। जब भारत में दो चीजों को बहुत तकलीफ, मुमताज जी, दो चीजों को मिलाया जा रहा है। देखिए मैं वही कह रही हूँ, दो चीजों की नाकामी, दो चीजों को मिलाया जा रहा है। 2-3 चीजों को मैं कहना चाहता हूँ। बोलिए, पूछ लीजिए जो यहाँ पे तर्जुमान बैठे। बोलिए। पहली चीज ये कि जब वीडियो वायरल था, ठीक है, और आपको पता था भीड़ आएगी, सुचरिता जी हमने भी जर्नलिज्म किया है, हमने देखा है बैरिकेटिंग से रोक दिया जाता है, नाकाबंदी कर दी जाती है कि लोग भीड़ जमा ना होने पाए। एक भी बैरिकेड दिखाइए जहाँ पे भीड़ ये जमा हुई, क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी? क्योंकि उन्हें लाठी चलाना था पुलिस वालों को। तो एक बात ये हुक्म था कि इनको लाठी चलाइए। नहीं, मेरी बात सुनिए मुमताज जी, बाद में जो है एक बार काका जी को स्टेज पे लीजिए। काका जी एक मिनट, सुनिए मेरी बात। काका जी यही सवाल काका जी उठा रहे थे, इसलिए मैं उनके बात सुनिए मेरी बात। ये तस्वीरें जरा स्क्रीन पर रखिए, बड़े स्क्रीन पर रखिए। एक सेकंड मुमताज जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं वही सवाल काका जी ने उठाया, मैंने वही सवाल अनिला जी से पूछा। मुमताज जी सुनिए, एक मिनट सुनिए। वो जो तस्वीरें हैं, अगर ऐसी कोई आशंका नहीं होती तो इतनी संख्या में पुलिसकर्मी वहां कैसे पहुंच जाते? मनोज जी मुझे जरा बताइए, नहीं लाठी चलाने के लिए क्यों नहीं, लाठी चलाने के लिए क्यों? ये वीडियो मेरे पास है, दिखाइए भाई मनोज जी। मुमताज जी एक सेकंड, मनोज जी को स्क्रीन पर लीजिए। और ये भी भीड़ है और पुलिस है, पुलिस डंडा। मैं वो, अरे भाई लाठीचार्ज तो हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, इसको मना कौन कर रहा है? इसको मना कौन कर रहा है? ये कोई नहीं कह रहा है कि लाठी चला रहे। अब एक मिनट, मुमताज जी एक सेकंड, मनोज जी को मैं बात कर लूं उनसे, एक मिनट। मैं मनोज जी आपसे पूछ रही हूँ, ये बात सही है कि वहाँ लाठीचार्ज हुआ, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर पुलिस कर्मियों की तैनाती थी तो इसका मतलब यह है कि कुछ अंदेशा था। एक इजाजत मांगी गई, वो इजाजत नहीं दी गई, उसके बाद वहां कुछ हो ना जाए इसीलिए पुलिसकर्मी पहुंचे थे। अब इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर प्रदर्शन के लिए पहुंच जाएंगे, आपकी स्क्रीन पर है, तो क्या होगा भाई? देख सुचारिता, सिर्फ किसी जिम्मेदारी को सिर्फ इससे सरकार की सुरक्षित कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सिर्फ इतने भर से ही उसकी तीसरी नहीं हो जाती कि वहां पुलिस पहुंचती है। कहीं भी जब घटना बिल्कुल मुहाने पे होती है तो पुलिस पहुंचती है। जो पुलिस अधिकारी रहे होंगे निश्चित रूप से पुलिस फोर्स भेजे होंगे, लेकिन बेहतर तो तब होता कि उससे पहले रोका जाता। बेहतर तब होता कि जो लोग इस तरह का उकसावा और उन्मादी भाषण दे रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई होती। और आप कह रही थी कि इस तरह के भाषणों का सबसे ज्यादा इस देश में उन्मादी भाषण 98% बीजेपी देती है। ये कितना खतरनाक भाषण था कि गोली मारो सालों को। इस देश का एक केंद्रीय मिनिस्टर अनुराग जैसे व्यक्ति ने दिया, उसी देश के सदन में जहां हमारे लिए कानून बनते हैं 125 करोड़ नागरिकों के लिए, एक वर्ग के एक सांसद को कटुआ भिड़ुआ बोला गया, तो उससे अभद्र भाषा क्या हो सकती है? हमारी एक बड़ी बहन बैठी है, क्या बैठी है, कह रही है कि हलाला जैसे मनोज काका। मैं इनको कुछ कह दूं, ये महिला है, इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। किस तरह के आपके नेताओं का चरित्र है? हलाल हाईवे पर
उन्होंने हलाला नहीं कहा, उन्होंने वो कह रही हलाल कहा। किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रही हैं? बोलिए अनिला जी, वो आप पर सवाल उठा रहे हैं। हलाल हिंदू, आपको पता है किस तरह के परिवार से मैं आता हूँ? इनको शांत करिए, फिर मैं बोलूंगी। चिल्ला रहे होंगे तो मेरा बोलने का कोई मतलब नहीं है। हमारी माँ 2 बज जाता है तो भी बिना शंकर जी का दर्शन किए एक अन्न नहीं मुंह में लेती। आपको पता है कैसे परिवार से मैं आता हूँ? आपको शर्म आती है? आपके घर कितनी गाय हैं जरा बताइए, आपके घर कितनी भैंसे हैं जरा बताइए, कितना गौपालन होता है आपके यहाँ? आपको शर्म आई? इस तरह की भाषा आप बोल रही हैं, आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। आपकी पूरी परंपरा वही है अभद्र। ये हलाल हिंदू। बोलिए अनिला जी वो कह रहे हैं आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रही हैं, आप व्यक्तिगत टिप्पणी उन पर करती हैं, उनको इस बात का खेद है। अनिला जी जवाब दीजिए। नहीं, व्यक्तिगत नहीं, मैं ये जितने वकील बैठे हुए हैं ना, जो मुस्लिम उपद्रवी हैं, आतंकी हैं, अपराधी हैं, जो वकालत करते हैं ना, जितने हिंदुओं के जो हिंदू बने बैठे हुए हैं, तो उनको तो मैं हलाल हिंदू बोलती हूँ। मुसलमानों के लिए उपयोगी कौन? हलाल हिंदू। जैसे मनोज सिंह काका, जैसे अखिलेश यादव, जैसे राहुल गांधी, जैसे ममता बनर्जी, जैसे स्टालिन, जैसे मतलब आपको जी 99% पॉलिटिकल पार्टी जो भारतवर्ष में बीजेपी को छोड़ के सारे के सारे हलाल हिंदू है। ये कहने के नाम पर सिंह, शर्मा, उपाध्याय, पंडित ये लिखते हैं, सारे के सारी वकालत करते हैं मुसलमानों की। हलाल हिंदू, हलाल हिंदू, हलाल हिंदू। नंबर 2, सुचरिता जी, अभी मैंने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता बंधु हैं फैज साहब पे चढ़ गए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि बिना नहाए धोए आपने ये मंत्र पढ़ दिया। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे धर्म में, सनातन में, क्योंकि वो खुद भी एक हलाल हिंदू हैं, तो उनको शायद हमारे सनातन धर्म के विषय में ज्यादा पता नहीं होगा कि मानसिक रूप से भी आप कोई भी क्रिया कर सकते हैं अगर आप नहाए भी नहीं हुए हैं और आप ये मंत्र का जाप करते हैं। ओम पवित्रा, ओम पवित्रा, ओम पवित्रा, पवित्रो सर्वास्थान गतोऽपि। देखिए, हालांकि ये बहस का मुद्दा नहीं है, हालांकि आज मुझे बड़ा, देखिए ये नवमी का दिन है और आज नवमी के दिन ये बहस हो रही है। ये मुद्दा आज की बहस का नहीं है, लेकिन अगर आज ये बात कह रहे हैं, मैं मना भी नहीं आपको कर सकती। मनोज जी ने भी अपनी बात रखी है कि भाई वो किस तरह से पूजा पाठ करते हैं, ये किसको बताने की जरूरत नहीं है। अनिला जी भी कह रही हैं, अनिला जी भी बता रही, वरुण जी बोलेंगे। वरुण जी बताइए जरा, वरुण जी को भी मुझे समय देना है क्योंकि उन्हें भी अपनी बात रखनी है। वरुण जी, हाँ बोलिए वरुण जी बोलिए। सुचारिता जी, ये इंटेलिजेंस फेलियर जो सरकार है ना, डबल इंजन की, हाँ, इससे भाग रहे हैं। रिकॉर्ड बना दिया इंटेलिजेंस फेलियर का, लद्दाख से लेकर बरेली से लेकर मणिपुर तक, और भाग रहे हैं। आपके पास इनपुट नहीं आता, इतने साल सरकार के हो गए। जब कुछ दंगा हो जाएगा, जब बातें बनाएंगे। और दूसरा ये मुझे सिखा रही है सनातन धर्म। देखिए आप इस पाखंडी हिंदुओं का नाम लेके सत्ता का माल चाट रहे हैं। ये बता रहे हैं कि भाई बिगड़ नहाए धोए मंत्रों का, श्लोकों का उच्चारण होता है। कोई बीमार आदमी है उसको भी कान में कहा जाता है। कैसी बातें कर रहे हो आप आकर? आपको पता नहीं पूजा पाठ कैसे होती है और आकर के हिंदू का ठेका ले रहे हो आप। दोनों जने बैठ करके उच्चारण कर रहे हो श्लोकों का, मंत्रों का, और मुझे काउंटर करते हो। यूरोप में एक महीना लोग नहाते नहीं है, इतनी ठंड है। सोनिया जी नहाती है कि नहीं? मत करो तुम। मेरे बाथरूम में घुस के आपने देखा मैंने नहाया है कि नहीं नहाया है? करो बदतमीज आदमी को। ये मुसलमान हो गए, हिंदू धर्म की बातें कर रहा है यहाँ बैठ करके। अरे बदतमीज, हिंदू देख रहा है तुझे, देख। हिंदू धर्म मुसलमान यदि माता रानी की आराधना कर रहा है तो कैसे सीने पे सांप लौट रहा है? कांग्रेसी फिर से ये चाहते हैं अफजल गुरु, यासीन मलिक, इन लोगों को ये लोग प्रधानमंत्री यदि एक मुसलमान हिंदू धर्म जय श्री राम कहते हैं, भारत माता की जय कहते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, तो उनके सीने पे सांप लौटने लगता है।